अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद खान और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त सबसे अहम सियासी सवाल नए आर्मी चीफ की तैनाती का है और इस तैनाती का जिम्मेदार मुल्क का वजीर आजम होता है, जिनकी एडवाइस पर सदर पाकिस्तान तैनाती का हुक्म जारी करते हैं। देखने में तो ये मामूल की तैनाती है, मगर इस तैनाती के पाकिस्तानी दिफाई व खारजा उमूर और सियासत पर दूर रस नताइज होते हैं। इसीलिए अगर इसे पाकिस्तान की सबसे अहम तैनाती कहा जाए तो गलत ना होगा। आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम की सवाबदीद है और वजीर आजम एक सियासी ओहदा है और इस ओहदे की अहमियत के पेश नज़र सियासी जमातें इस अहम ओहदे की तैनाती में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। सवाल यह है कि मौजूदा तीन बड़ी सियासी जमातों में से किस जमात को कितनी बार ये मौका मिला और किस सियासी जमात ने कितनी बार ये तैनाती की। उस वक्त मुल्क में तीन बड़ी सियासी जमातें मौजूद हैं। पाकिस्तान की तारीख पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ मुस्लिम लीग नून ने तैनात किए हैं। मुस्लिम लीग नून ने अब तक 5 आर्मी चीफ तैनात किए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया आर्मी चीफ तैनात करने के बजाय मुद्दत मुलाजमत में तोसी को तरजीह दी थी। पीपल्स पार्टी को सिपा सालार तैनात करने के कितने मौके मिले? तारीख के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हिस्से में 4 अदवार आए, जिसमें आर्मी चीफ तैनात करने के मौके 3 बार आए। 1976 में इस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िया उल हक को आर्मी चीफ तैनात किया, तो अगले ही बरस जुलाई 1977 में आर्मी चीफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता अलिफाल्ट दिया और मार्शल लगाकर 10 साल इक़्तिदार में रहे। उनके बाद जनरल मिर्ज़ा असलम बेग आर्मी चीफ बने, जो जनरल ज़िया उल हक का तैयारा तबाह होने के बाद सदर गुलाम इसहाक की जानिब से तैनात किए गए थे। 1988 में इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी से बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम बने। बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत 20 महीने के बाद तहरीक अदम एतिमाद के बाइस ख़त्म हो गई और आर्मी चीफ तैनात करने का मौका ना मिल सका। अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996 तक दूसरी बार इक़्तिदार मिलने पर जनवरी 1996 में जनरल जहांगीर करामत को आर्मी चीफ तैनात किया गया। पीपल्स पार्टी का चौथा दौर 2008-2013 तक था, जिसमें वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को जुलाई 2010 में आर्मी तैनात करने का मौका मिला। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी अपनी मुद्दत के 3 साल पूरे कर चुके थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस वक्त नया चीफ तैनात करने के बजाय उन्हें तौसी देने का फैसला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कितने आर्मी चीफ तैनात किए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बेनज़ीर की पहली हुकूमत गिरने के बाद 1909 से 1993 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। इस दौरान उन्होंने जनरल असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद 1991 में जनरल आसिफ नवाज को आर्मी चीफ तैनात किया। 1993 में जनरल आसिफ नवाज की वफात के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ ने जनरल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ तैनात किया। 1997 में दूसरी बार वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ ने 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया। ताहम अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से हटाकर जनरल ज़िया उल दीन भट्ट को आर्मी चीफ तैनात किया, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उनकी मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट का मार्शल नाफिज कर दिया। 2013 में तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद नवाज शरीफ को फिर आर्मी चीफ तैनात करने का मौका मिला, तो उन्होंने जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद जनरल राहिल शरीफ को आर्मी चीफ तैनात किया। इसी 5 साला दौर हुकूमत में 2016 में जनरल राहिल शरीफ के 3 साल बतौर आर्मी चीफ मुद्दत पूरी होने पर नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ तैनात किया और अब 2022 में इत्तेहादी हुकूमत में वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होने की वजह से एक बार फिर आर्मी चीफ तैनात करने का छठा मौका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है, लेकिन वज़ीर आज़म अब शहबाज शरीफ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ये तैनाती अपनी इत्तेहादी जमातों से मशावरत के साथ करेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ तैनात करने का मौका मिला? 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो नवंबर 2019 में उनकी हुकूमत को आर्मी चीफ की तैनाती का एक मौका मिला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत 29 नवंबर 2019 को मुकम्मल हो रही थी। इस वक्त सीनियरिटी फहरिस्त में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा, लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल नईम अशरफ और लेफ्टिनेंट जनरल शेर अफगन थे।
لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس فہرست سے نیا آرمی چیف منتخب کرنے کے بجائے موجود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی توسیع دے